हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक। तो भाई धमाकेदार न्यूज़ है और ट्रू है भैया। समझ रहे हो? नहीं समझे? नहीं समझे। पाकिस्तान की बिजली गुल हो गई है। ओ नहीं, उन्होंने पहले ही बोला था कि 8 बजे के बाद गोल हो जाएगी। नहीं, पूरे दिन की मतलब ओ बिजली ही नहीं आ रही है उनकी, कुछ ओ बिजली में ऐसी, ही प्रॉब्लम हो गई, क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी गई। पहले तो ये कहा था कि 8 बजे के बाद बंद हो वो तो जाएगी। कॉमन था। अब नहीं, ये है कि पता नहीं कितने घंटों से उनकी बिजली नहीं आई। हो सकता है अभी हम जब बात करें तब तक भी नहीं आई वो बिजली। और ये भी सुनने में आ रहा है कि पेट्रोल का भी जो है बुरा हाल हो रहा है, लाइनें लगनी शुरू हो गई हैं। और कई जगहों पे तो लाइनें लग रही हैं, कई जगह पे उन्होंने ये कर दिया कि बस इतना ही देंगे, इससे ज्यादा नहीं देंगे वही पेट्रोल। लास्ट पॉइंट था जो मैंने कहा था कि तो चलो, पेट्रोल की प्रॉब्लम आ जाए हाँ ऐसे फिर सब सुनने में कुछ आ रहा गड़बड़ है। आती है। हाँ तो चलो वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हो और आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से पहले सब्सक्राइब के बटन और बेल आइकन को क्लिक कर लो, ताकि आपको हमारे सारे न्यू वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल जाए जैसे हम अपलोड करें। अगर आपको वीडियो पसंद आता है प्लीज लाइक एंड शेयर। चलिए शुरू करते हैं। कराची, लाहौर, क्वेटा और पेशावर समेत मुतादिद छोटे बड़े शहर अंधेरे में डूब गए। तजर्बाकारों ने मुल्क अंधेरों में डुबो दिया। 14 घंटों से ब्रेक डाउन। बिजली बंद होने से सनती और कमर्शियल सार्फिन का काम भी शदीद मुतासर हुआ। बिजली बंद होने के बाद दफातर में काम ठप होकर रह गया, जबकि अस्पतालों में जरूरी ऑपरेशन भी मुलतवी करना पड़े। Within 10 years will be $10 trillion इकोनॉमी। आप कहाँ जा रहे हैं? यहाँ तो आटे, दाल, गेहूं, गुंदम की दिक्कतें हो रही हैं। आप अपने फ्यूचर जनरेशंस को क्या जवाब देंगे? ये बोलेंगे कि हाफिज सईद को पाला और देश को जाने दिया। अब तो लिटरली, आप बुरा ना माने, आपको शायद बुरा लगा मेरी बात, ठीक बोल पर रहे हैं। सॉरी फॉर दैट। ये देश तो टूटने के कगार पे आ गया। अब मैंने वीडियो देखे थे कि आपके आदमी को कह रहे सिंधु दे जिंदाबाद, सिंधु दे जिंदाबाद। केपीके वाले हमारा जी अफगानिस्तान का पार्ट है, ये बलोच अलग चल रहे हैं। तो आखिर हो क्या रहा है? अच्छा और सुनिए जी, ये तो देखे ना, ये तो फिर वो पता पाकिस्तान की तरफ से कहा जाता है कि देखो वहां पे भी, इंडिया में भी कितनी तरीके चल रही हैं, वहां पे भी जो है वो लोग सफाई ये कह देने रहे के हैं, ये लाइन लोग को ये कह रहे तकलीफ हैं, उस हुई तरफ है। ये हो रहा है, ये हो रहा है। लेकिन वो तो हम तो देखिए, हम इस बात पे, जो आपने इकोनॉमी की बात की, इस पे तो हम कहते हैं वो एक चल रहा है, व्हाट्सएप पे ग्रुप्स पे चल रहा है कि एक है बांग्लादेश और दूसरा है कंगलादेश। तो अपने आप को तो खुद हम कंगलादेश कहते हुए नजर आ रहे हैं। नहीं, हम अपना मजाक खुद भी उड़ा लेते हैं ना। और आज जी मेरे पास टाइम बहुत कम है। नहीं, मुझे कहीं नहीं जाना, मैं तो घर ही पे रहती हूँ। आप लोग तो जानते हैं मैं इधर उधर नहीं फिरती। हाँ, लेकिन ये है कि लाइट ने जरूर जाना है, बल्कि लाइट गई हुई है। और ना सिर्फ अभी, बल्कि सुबह के 7 बजे से लेकर इस वक्त शाम के 7 बजने वाले हैं और पूरे पाकिस्तान में कहीं भी लाइट नहीं है। अब मालूम नहीं है कि हमने इसकी मुबारकबाद किसको देनी है और क्या करना है, क्योंकि जी प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब ने इसका बड़ा सख्ती से नोटिस ले लिया है। अच्छा। और उनका कहना है कि जी आम आदमी पे हम बिल्कुल बोझ नहीं पड़ने देंगे, आम आदमी को हम बिल्कुल परेशान नहीं होने देंगे। लेकिन सर, ये सारे भाषण तो आपने दे दिए, लेकिन लाइट कब आएगी ये बता दीजिए। जिसका डर था क्या वही होना शुरू हो गया। पाकिस्तान के अंदर एक मेजर पावर ब्रेकडाउन जो है वो रिपोर्ट हुआ है। और वजह क्या है? ये छोटी खबर नहीं है। उसकी इनका तो वजह यह है चली कि जो लाइट। नेशनल ग्रिड है पाकिस्तान का, उसकी वजह से कराची, लाहौर और इस्लामाबाद जो है, जो बड़े शहर हैं, वहाँ पे बिजली नहीं है और सारे शहर बंद पड़े हुए हैं। छोटे एनर्जी में है। मिनिस्टर जो है हमारे खुर्रम दस्तगीर छोटे तो साहब, पहले से उन्होंने ही कहा नहीं जी थी। कि सर्दियों में हम क्या करते हैं कि बिजली बचाने के लिए जो है वो हम इकोनॉमिक मेजर लेते हैं, तो हम अपनी पावर जनरेशन सिस्टम जो है रात को वो बंद कर देते हैं। तो जब हमने सुबह वो मॉर्निंग में चलाए तो जो फ्रीक्वेंसी वेरिएशन और वोल्टेज फ्लक्चुएशन हुई, उसकी वजह से जो साउथ ऑफ कंट्री है वो सारा जो है वो ठप हो गया। डूब गया। अब ये कुछ जो साउथ गड़बड़ ऑफ है। कंट्री की साउथ क्या पार्ट ऑफ ये कंट्री। बड़े अहम सवाल है। क्या मुल्क के अंदर डॉलर की कमी है, पेट्रोल नहीं आ पा रहा, क्या हुकूमत जो है वो वाकई समझती है कि चीज़ें उनके कंट्रोल में हैं? ये जो मैंने 3 तस्वीरें आपके सामने नज़र आ रही हैं, ये वो 3 लोग हैं। चौथा अगर इनके पास साथ अगर तीसरा कौन आर्मी है? चीफ पाकिस्तान का बैठ जाए तो पाकिस्तान के मसले हल हो प्राइम सकते हैं। मिनिस्टर लेकिन जो है करंट, ना उसको तो तो ये लगाया ही तीनों नहीं है, वो बैठना इम्पोर्टेंट चाहते ही नहीं हैं है। और ना ही शायद आर्मी चीफ बैठना चाहते हैं। इनमें 2 तो बैठे हुए हैं दाएं वाले, और जो इमरान खान साहब है वो कहते हैं ये डाकू हैं, डाकुओं के साथ मैंने नहीं बैठना। इसके लिए जी कहा यह जा रहा है कि तकरीबन नेक्स्ट 24 से 27 आवर्स के अंदर लाइट आ जाएगी। मतलब 24 से 27 घंटे हम लोग क्या करें, हम कहाँ जाएं, किसको रोएं और किससे फरियाद करें, ये शहबाज शरीफ साहब ने नहीं बताया। अभी बहुत इनके से वजह से लोगों तो का है। ये भी कहना है कि लाइट जाने की जनरेटर वजह चलाया ये भी होगा। बताई जा रही है कि मुल्क भर में बिजली का ब्रेकडाउन।
दरअसल लापरवाही के बायस हुआ ये कि जी पावर हाउसेस सुबह 7 बजे चलाए तो इंजीनियर्स और उसके साथ जो रिलेटेड लोग थे उन्होंने थोड़ी सी लापरवाही की, जिसके बायस फ्रीक्वेंसी आउट हुई और सिस्टम बैठ गया। जी हाँ, तो ये पूरे पाकिस्तान का ये इस नहीं वक्त होगा, जो झूठ बोल इलेक्ट्रिसिटी रहे का होंगे, सिस्टम है पंगा कुछ और उसकी होगा। फ्रीक्वेंसी क्योंकि इन्होंने ठीक नहीं रखी, उसकी वजह से पूरा सिस्टम जो है फ्रीक्वेंसी नहीं वो ठीक इस वक्त रखी। बैठ नहीं ऐसा थोड़ी गया, होता। लेट गया कहते हैं। लेट जी हाँ, गया। जी हाँ, बिल्कुल जो भी बैठा अल्टीमेटली होता तो गया जी अभी मतलब। तक खड़ा हो गया होता, लेकिन अब तो मुझे लग रहा है कि लेट ही गया है। तो अब कहा ये जा रहा है, इसकी और बात है कि हमारे बहुत से इंडियन दोस्त हमारा सख्त मजाक उड़ा रहे हैं और कह रहे हैं कि जी कश्मीर में लाइट है, तो कोई बात नहीं सर, ऐसी क्या मतलब आपको प्रॉब्लम है, हमारे पास भी लाइट आ ही जाएगी, ऐसा नहीं है। अब क्या पता ये ना आए। और बात है कि कहीं इस वक्त भारत हम पे हमला ना कर दे, ये कोई नहीं बात कर रहा, और करनी चाहिए। वैसे तो हर वक्त कहते रहते हैं जी भारत से खतरा है, भारत से खतरा है। अब इस वक्त इतना अंधेरा है, मोदी जी ने भी सोचा होगा कहाँ ढूंढ ढूंढ के लोगों को मारना पड़ेगा, तो ऐसा करते हैं आज रहने देते हैं, तो 2-3 दिन के बाद देखेंगे, अब फिर नया झगड़ा खड़ा करेंगे। अब यहाँ पे हम आप झगड़ा मुझे करते समझ हैं, करते लगती तो है ये कि ये एक तो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान जो है वो मिनी बजट लेके आ रही है। अब मिनी बजट का मुराद ये है कि हमने आईएमएफ की शराइत मान ली है। हमें नुकसान जो ज्यादा हुआ है वो ये हुआ है कि हमने तकरीबन कहा जा रहा है कि 15 अरब डॉलर का नुकसान पाकिस्तान ने बर्दाश्त किया है, इस वजह से क्योंकि हम ये समझते थे कि ये जो रेट ऑफ एक्सचेंज है उसको हमने नहीं देखा। तो $4 बिलियन की रेमिटेंस नहीं आई, एक्सपोर्ट $4 बिलियन की नहीं हुई, कोई वैसे जनरल आउटपुट को $5 बिलियन की, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट $2 बिलियन की। ये वो चीज़ें हैं जो इकोनॉमिस्ट ये समझते हैं कि ये पाकिस्तान ने ये जो एक्सचेंज रेट जो है इसको आर्टिफिशियल जगह पर रखा है, जिसकी वजह से नुकसान ये हुआ कि पाकिस्तान की जो आईएमएफ ने जो कहा हुआ है उसको अगर देखें और जो इंटरनल मुल्क के अंदर जो एक्सचेंज रेट है उसमें फ़र्क होने की वजह से ना तो रेमिटेंस आ सकी, अगर आई हैं तो वो और तरीके से आई हैं, लीगल तरीके से नहीं आई, हुकूमत के पास पैसा नहीं हुआ, एक्सपोर्ट नहीं हो सकी, इंपोर्ट नहीं हो पा रही, तो जिसकी वजह से आप ये समझ लें कि ये पाकिस्तान को 10-15 अरब डॉलर का अब पाकिस्तान मिनी बजट लेके आ रहा है। अब जब मिनी बजट लेके आ रहा है तो क्या पाकिस्तान के अंदर जो अनस्टेबल ट्रेड डेफिसिट है वो मेंटेन हो पाएगा? क्योंकि आईएमएफ को हमने कह दिया जी, हमने हाथ जोड़ लिए उनके सामने जाके बेसिकली, तो पंजाबी कहते लम्हे पै गए हैं उनते, उन्होंने पाइन पास करो, दे दो पैसे, नहीं रातां लंघदियां पियां। अब मोदी जी इस नाउ कह रहे नहीं यार बस बहुत हो गया, अब और नहीं। यहाँ लोगों का प्रेशर बहुत है आलिया जी, जो लोग कह रहे हैं और नहीं, वी कैन नॉट ट्रस्ट पाकिस्तान मोर। मैंने आपको लास्ट टाइम भी बोला था ये 5 टेररिस्ट हैंड ओवर कर दो तो कुछ टोकन ऑफ गुडविल लिखेगा। ये दाऊद इब्राहिम तो इंडियन है, पासपोर्ट इसका आपने कोई भी दे रखो। ये सलाउद्दीन तो पाकिस्तान में बैठा है, ये क्या नाम इसका, मक्की है ये, और ये मौलाना मसूद असर, ये सब पाकिस्तान में क्या नाम इसका लश्कर तैयबा वाला, क्या नाम याद नहीं, हाफिज सईद। ये 4-5 टेररिस्ट भी आप इंडिया के हवाले कर दो, इंटेंशन तो दिखेगी, हाँ अब आप ये टेररिज्म से दूर रखना चाह रहे हो। पीओ के दे दो। क्या बैड टीम्स कम हुई है बॉर्डर पे, लॉन्च पैड्स कम हुए, टेररिज्म कम हुआ, ड्रोन से हथियार आने कम हुए, हमारे पंजाब में हथियार आने कम हुए, ड्रग्स आने कम हुए, नहीं हुए, इन्फिल्ट्रेशन कम हुई, अभी भी हथियारों का जखीरा पकड़ा जा रहा, अब तो चाइनीज हथियार भी आने लगे आपके थ्रू। ये सब चीजें हो रही है, आप पीस की बात कैसे करेंगे? और एक और मैं आपको बताऊं, मोदी जी ने मैं आपको थोड़ा पीछे ले जाऊंगा, मोदी जी ने एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज कही थी, मैं अपने नेशनल टीवी पे कई बार कह चुका हूँ। जब उनका पहला भाषण था इन 2014 आफ्टर गेटिंग इलेक्टेड एज अ प्राइम मिनिस्टर, इलेक्शन जीता था ना, उन्होंने बोला था मैं आजाद भारत में पैदा हुआ हूँ, मैं आजाद भारत में पैदा हुआ हूँ। मेरा ये मानना है कि पहले पाकिस्तान ने जो वाजपेयी जी के भी कुछ उनका दिल के करीब कुछ और का था, और मनमोहन सिंह जी के तो खैर रूट से पाकिस्तान में थे, तो उन चीजों को, वाजपेयी जी की दरिया दिली को और मनमोहन सिंह साहब के पाकिस्तानी रूट्स को एक्सप्लॉइट किया गया कि भाई हम दोस्ती करेंगे, हम एक ही है, आप इसी मिट्टी के हो, यहीं पले बड़े हो। जब बट मोदी जी का क्लियर कहना था, अगर आप उनका ये कोट अनकोट स्टेटमेंट देखेंगे, मैं इंडिपेंडेंट भारत में पैदा हुआ, आई एम बोर्न इन इंडिपेंडेंट इंडिया, इसका मतलब है मेरे लिए पाकिस्तान इज अ होस्टाइल कंट्री। अब अगर तुम लोग नए हो तो सब्सक्राइब करो, वो जो लाल वाला बटन है उसके साथ स्कैन करो या फिर मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना चाहिए। यार बड़ा ही मजेदार था,
और लास्ट का पार्ट जो मोदी जी का बताया वो तो सबसे मज़ेदार था, कि वो बता रहे हैं कि वाजपेयी जी जो थे उनका थोड़ा दिल वो उस टाइप के थे ना कि प्यार मोहब्बत और उस टाइप से करने के लिए, तो उन्होंने कोशिश तो की थी पर उनको भी दिख गया था उसके बाद कि ये उस टाइप के लोग ने बातों से नहीं होंगे। और उन्होंने मनमोहन सिंह का तो बोला ही कि भैया रूट्स हैं इसलिए कुछ इनको अपना ही कुछ अटैचमेंट होगी पर्सनल। पर मोदी जी ने सीधा क्लियर कर दिया जैसे इलेक्ट हुए कि भाई मैं आज़ाद इंडिया में पैदा हुआ हूँ, इसलिए मेरे लिए पाकिस्तान एक हॉस्टाइल है, मतलब हमारे हॉस्टाइल कंट्री है, हम दुश्मन है हमारी। राइट, देखिए अभी इन्होंने क्लियर नहीं किया कि इलेक्ट्रिसिटी का पंगा क्या है। पता नहीं कुछ कह रहे हैं सभी लोगों के पास हो नहीं, मतलब सभी लोगों के पास जो वीडियो बना रहे हैं इलेक्ट्रिसिटी है, इनके तो बिजली है। हो सकता है सुबह बनाई हो ना तब लाइट हो। आपको इंटरनेट चाहिए, अगर आप सुबह भी बना रहे हैं तो चलिए आपने कैमरे से जनरेटर होंगे, कैमरे से आपने रिकॉर्ड कर लिया, रोशनी में आपने कैमरे से मान लीजिए रिकॉर्ड कर लिया भैया यहाँ फिर कैमरा कैसे चल रहा है, इन्वर्टर कैमरे के लिए आपको बैटरी चाहिए, बैटरी कैसे चार्ज हुई, उसके लिए इलेक्ट्रिसिटी, इवेंचुअली आपको इलेक्ट्रिसिटी चाहिए। जनरेटर बात ठीक है कि जनरेटर है तो आपने, मगर इंटरनेट कैसे चल रहा है, अगर एक्चुअली जहाँ इंटरनेट का मेन स्टेशन है वो भी डाउन होगा, क्या पता, अगर वो डाउन है इंटरनेट नहीं चल सकता, लोग उस जगह आपके टावर डाउन हो जाएंगे, कम्युनिकेशन डाउन हो जाएगा। क्या ये कह रहे हैं कि नहीं सेल फोन अवेलेबल है, इसका मतलब सेल फोन चल रहे हैं मगर वो थोड़ी देर में चार्ज नहीं कर पाएंगे तो वो भी ठप हो जाएंगे। तो ऐसा नहीं है, मतलब ये वैसे बता रहे हैं कि मेन सिटीज में इलेक्ट्रिसिटी गई हुई है। तो ये मेन सिटियों में नहीं रहते हैं, छोटी सिटीज में हैं, ये शायद मेन सिटी में रहते होंगे, बट आई डोंट नो हाउ इनके पास इलेक्ट्रिसिटी है कि जहाँ पे पूरी इंटरनेट का डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है, जो मेन हब है वहां पे अगर इलेक्ट्रिसिटी नहीं है तो इंटरनेट ही ठप हो जाएगा, तो टावर्स ही ठप हो जाएंगे, सब कुछ इलेक्ट्रिसिटी चलता है, कोई ऐसी चीज है नहीं इलेक्ट्रिसिटी ना चलती हो। पता नहीं भैया, वो तो इनसे पूछना पड़ेगा कि आपके घर में बिजली कैसे है। एनर्जी आपको बैटरी चाहिए, आप बोलेंगे बैटरी चलती है, बैटरी को चार्ज करना पड़ेगा, ये तो आपको कल ही पता चलेगा इनकी बिजली आई कि नहीं आई। मगर जो मतलब ये एक बात हो सकती है कि देखो भैया जहाँ क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर है वहाँ पे जनरेटर लगे हुए हैं, अगर मान लो इंटरनेट का जो मेन हब है वो शट डाउन होता है तो इमीडिएटली जनरेटर पे चले जाता है और वहाँ उनकी पेट्रोल लग रहा है। तो सभी लोग ये कह सकते हैं कि हम सारा का सारा सिस्टम जो डाउन हो गया क्रिटिकल वो सारा जनरेटर पे चल रहा है, ये एक पॉसिबिलिटी हो सकता है वहां पे जनरेटर पे चल रहा हो, पर आम लोगों के वहां पे सारी बिजलियां चली गई, इंटरनेट वाले को जनरेटर पे कर दिया, फोन सिस्टम जितने भी मोबाइल टावर्स हैं उनका जो सोर्स जा रहा है वो भी जनरेटर पे कर दिया, हर चीज जनरेटर पे कर दी, उससे पेट्रोल जल्दी जल्दी जाएगा और जल्दी जल्दी कबाड़ा होगा। अब पेट्रोल जो थोड़ा बहुत बचा था वो भी खत्म हो गया। नहीं, बड़ा कमाल का है। वो तो बोली थी आरजू, वो तो कह रही थी कि भैया हम तो लेट ही गए, बैठे नहीं है, लेट ही गए। मगर काम चल रहा था उनका, काम उनका पता नहीं कैसे चल रहा है भैया, ये तो हमें भी नहीं समझ में आई कि कह रहे हैं 7 बजे सुबह की गई हुई है और अब शाम के 7 बज गए, अभी तक नहीं आया। बोला जा रहा है और जो है 24 आवर्स जो है 24 घंटे तक नहीं आएगी। अब ये तो 24 आवर्स के बाद ही पता चलेगा कि भी आई कि नहीं आई। सिचुएशन काफी खराब मुझे लग रहा है कि बहाना है कि भैया फ्रीक्वेंसी कुछ गड़बड़ हो गया, एक्चुअल में कोई मेजर प्रॉब्लम हुई है, वो बचत करने की वजह से उन्होंने बिजली गुल कर दी है और उससे अब पता चलेगा और पता चल जाएगा। एंगल है मुझे तो ये कि हर ऑल्टरनेट डे जो है बिजली पूरे देश में बंद कर देते हैं, ऑल्टरनेट डे में बंद कर रहे जी, ऑल्टरनेट डे हमारी इलेक्ट्रिसिटी नहीं रहेगी, अभी कुछ ना कुछ उससे पैसा बच जाएगा और आप आगे चले जाएंगे, कुछ भी हो सकता है। बट ये हंसने वाली बात नहीं है, सिचुएशन काफी डायर लग रही है उनके लिए। मगर जैसे ही कोई बोलता है सिचुएशन डायर है, मैं पूछता हूँ भैया फिर आप लोग कैसे वीडियो बना रहे हो, कैसे ये ट्रांसमिट हो रहा है, आई डोंट नो, मोस्ट लाइकली पेट्रोल। हाँ, हो सकता है पेट्रोल हो, जो थोड़ा बहुत बचा है वो भी खत्म करने के लिए लगे हुए हैं ये लोग। तो चलो आप बताना भैया एक चल कैसे रहे थे, इनकी बिजलियाँ और इनके इंटरनेट कैसे चल रहे हैं जो वीडियो अपलोड हो रही हैं, पर बिजली गई है ये पक्का है। चलो कमाल है वैसे, सच्ची में बट्ठा बैठ रहा है इनका। तो चलते हैं, ये कह रहे थे ना पेट्रोल का, वो पेट्रोल की भी न्यूज़ आ जाएगी अभी। तो चलते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्द। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय। तो अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब के बटन को हिट करो और बेल आइकन को क्लिक करो ताकि आपको मेरा जब नया वीडियो मैं लगाऊं आपको उसके बारे में जल्दी से पता चल जाए।